हेलो एवरीवन। चलिए इसमें हम बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बीएड के अंतर्गत कैसे बनाई जाती है। ये कौन सी प्रस्तावना कौशल, ये पाठ प्रस्तावना कौशल है। चाहे आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी या डीएलएड, जो भी जिसमें सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाने की आवश्यकता होती है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप ये सब्जेक्ट गणित है, कक्षा 6, 7, 8 किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फिर कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 01। पहला कौशल हमारा कौन सा है? पाठ प्रस्तावना कौशल। सबसे पहले आपको नाम डालना है, विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम क्या है? आरआरपीजी कॉलेज, जो भी हो आपका। उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद इस प्रकार से एक कॉलम बनाएंगे, वहाँ पे डालेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि और विषय। जिस दिनांक को पढ़ाना होता है वो दिनांक डालते हैं, जिस क्लास का बनाते हैं वो क्लास, वर्ग, कालांश। कालांश मतलब अवधि होता है, कालांश मतलब पीरियड, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद अवधि। तो जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना होती है वो 6 मिनट की होती है। बाकी लघु पाठ्य योजना की बात करें तो 15 मिनट की हो जाती है। विषय हमने कौन सा लिया है? गणित। ठीक है, विषय कौन सा है? गणित। अब इसमें कुछ कौशल के घटक हैं, उनको घटक को देख लेते हैं हम कौन कौन से घटक हैं। तो ये जो घटक होते हैं ना, इनको आपको ये सेम ही इसको लिख लेना है, क्योंकि ये सब में सेम होते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत ये मुख्य घटक है। जैसे कथनों एवं प्रश्नों के छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उनके उद्देश्यों से संबंध। अगला कि विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग। उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण। उसके बाद है छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता। उसके बाद है अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। तो ये मुख्य जो है इसके घटक हैं पाठ प्रस्तावना कौशल के। अब इसके बाद लिखना है आपको, हेडिंग जो डालनी है पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में क्या डालना है कि विद्यार्थी भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्योंकि हमें भिन्न पढ़ाना है तो भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना, इस प्रकार से एक प्रस्तुतिकरण का कॉलम बनाना है। प्रस्तुतिकरण का एक कॉलम बनाना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि प्रश्न क्रम संख्या 1 डालना है। और छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापक बच्चों को चाक दिखाते हुए कहता है। तो क्या चाक दिखाते हुए मतलब दिखाते हुए कहता है, पूछता है क्या है ये, तो छात्र बताते हैं चाक है। तो यहाँ पे कौन सा घटक यूज किए हैं वो घटक डालना है। उसके बाद चाक को 2 बराबर भागों में तोड़कर दिखाते हुए अब ये कितना चाक है, तो ये 2 चाक है। फिर कौन सा घटक यूज किया वो घटक लिखना है। छोटे चाक की लंबाई बड़े चाक की लंबाई की कितनी है, तो आधी है। गणित की भाषा में इसे कैसे लिखते हैं, तो 1/2। कैसे लिखते हैं? 1/2। 1/2 कैसी संख्या है, तो छात्र शांत हो जाएंगे, ये एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ प्रकरण जो निकलेगा भिन्न, आप बताएंगे एक भिन्न है। और आज हम भिन्न के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारा उद्देश्य कथन पड़ेगा, विद्यार्थियों आज हम भिन्न के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? भिन्न के बारे में। और उसके बाद इस प्रकार से एक निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन का बनाना है। पहले डालना है क्रम संख्या, उसके बाद कौशल के घटक, फिर टैली चिन्ह, फिर रेटिंग स्केल। कौशल के घटक में जो हमने 8 घटक ऊपर लिखे हैं उसको सेम इस कॉलम में लिखने हैं। और यहाँ पे टैली चिन्ह ये आपका पर्यवेक्षक करता 2 करता है, ये पर्यवेक्षक करता ये काम करेगा टैली वाला, और रेटिंग स्केल का काम इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसके बाद आता है सुझाव का कि जो आपका पर्यवेक्षक करता रहता है वो आपको सुझाव देता है कि आपने यहाँ गलती की है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि पाठ प्रस्तावना कौशल के समस्त घटकों के प्रस्तुतिकरण के स्तर और नियोजन एवं स्पष्टता की ज़रूरत है, ये भी आपको नहीं लिखना, ये आपका पर्यवेक्षक करता लिखता है। उसके बाद आपको हस्ताक्षर प्रशिक्षु मतलब आपका हस्ताक्षर,
और आपके विषय विशेषज्ञ का हस्ताक्षर, मतलब जो विषय विशेषज्ञ हैं जो आपके टीचर हैं, और यहाँ पे आपका जो पर्यवेक्षक करता होता है उसका हस्ताक्षर होता है। तो ये पाठ प्रस्तावना आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट का जो है, चाहे वो लघु पाठ्य योजना हो चाहे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना हो, दोनों यहाँ पे सभी के सभी इस चैनल पे मिल जाएंगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।